नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 67 तक बात कर लिए हैं, आर्टिकल 67 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोगों का जो टर्न है यानी कि जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे वो आर्टिकल 68 है, यानी अनुच्छेद 68 है, जिसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि उपराष्ट्रपति के पद की अगर रिक्ति हो गई, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं कि ऐसा कभी कोई सिचुएशन आ जाता है, ऐसा कोई स्थिति आ जाती, परिस्थिति आ जाती है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तो उस पद की पूर्ति कैसे की जाएगी और कितने समय में की जाएगी, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल 67 तक बातें कर लिए हैं, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में भी बात कर लिए थे कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उस स्थिति में क्या होगा। अगर क्या हो जाए, हमें कानून की आवश्यकता हो जाए, तो आप लोगों को पता है विधेयक पर जो होता है, विधेयक यानी कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं विधेयक। विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर नहीं होता प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का, तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता है। अगर उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय उपस्थित ही नहीं है या किसी कारणवश वो बीमार है या उनकी मृत्यु हो गई है, तब क्या होगा। तो हम लोगों ने बात किया था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं उपस्थित हो तो हम लोगों ने ये भी बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश इस कार्य को संभालेगा। ठीक, इस भूमिका को निभाएगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करेगा। और यदि वो भी नहीं है तब कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो इस पद के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है, मान लीजिए आप उपराष्ट्रपति हैं और आपका पद खाली हो गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा। तो इस स्थिति में जो होगा, आइए हम लोग उसी को समझते हैं। और ये आर्टिकल 68 पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर और हो जाएगा कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है, रिक्त है, तो कितने समय के अंदर ही उनके पद की क्या की जाएगी, पूर्ति कर ली जाएगी। ये भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आप ही हैं, आपका कार्यकाल था 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष कंप्लीट होने से पहले ही आपके उत्तराधिकारी यानी कि जो दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे उनका चुनाव कर लिया जाएगा। ठीक, ऐसा होता है यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, जैसे उनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर वह त्यागपत्र दे दिए हों, या फिर उन्हें पद से हटा दिया गया हो। अगर वो त्यागपत्र किसे देंगे, हम लोग इसके बारे में आगे वाले आर्टिकल में समझेंगे। ऐसा आप पहले से जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। अगर मान लीजिए वो क्या हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया हो, या फिर उसे पद से हटा दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यथाशीघ्र से क्या तात्पर्य होता है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। आपने किसी का पैसा बाकी किया और उसने आपसे पूछा कि भाई कब तक दोगे, तो आप कह सकते हैं यथाशीघ्र दे सकते हैं। यथाशीघ्र से क्या तात्पर्य होगा, यथाशीघ्र से ये तात्पर्य होगा जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम फिक्स नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अगर उपराष्ट्रपति जी का पद अगर खाली है, रिक्त है, तो इस स्थिति में उनके पद को यथाशीघ्र क्या कर लिया जाएगा, पूर्ति कर लिया जाएगा। ठीक, और अब प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति पद का जैसे कि रिक्ति हो गई, कोई नया उपराष्ट्रपति आ गए, चुन लिए गए। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो वो 5 वर्ष के लिए कार्य करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 5 वर्ष के लिए क्या बना, उपराष्ट्रपति बना, लेकिन 2 ही वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, या फिर वो क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। हम लोग मृत्यु को ही लेते हैं पहले, फिर उसके बाद त्यागपत्र को आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए उसको कार्यकाल के दरमियान ही यानी कि 2 वर्ष का कार्यकाल ही उसने कार्य किया, उसी दौरान ही उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब हम यथाशीघ्र ही नए उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं, या फिर कहा जाए तो उसका चुनाव करते हैं, हम लोग चयन नहीं करते, चुनाव करते हैं, तो ये जो नए उपराष्ट्रपति होंगे ये अगले 5 वर्ष के लिए कार्य करेंगे, ना कि ये जो इसमें 3 वर्ष बचा है इसके लिए कार्य करेंगे। ठीक, इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर इंटरव्यू में तो कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, कभी कभी हो सकता है आपको घुमा फिरा करके दे दिया जाए। तो ये क्या हुआ, इसका
तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यही हुआ कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी कारणवश, चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए या फिर शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो जाएं, या फिर वो त्यागपत्र दे दिए हों, या फिर उन्हें पद से हटा दिया गया हो, ऐसी स्थिति में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाता है। यथाशीघ्र से तात्पर्य मैंने क्या बताया है कि कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, बस जल्दी से जल्दी करा लिया जाता है। जब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो 6 माह के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यथाशीघ्र के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी यथाशीघ्र ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। और जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो अगले 5 वर्ष के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने आर्टिकल 68 के बारे में समझा है। हम लोग आगे आर्टिकल 69 के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही ये वचन दे दिया है, प्रॉमिस कर दिया है कि हम लोग अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 395 तक पहुंचेंगे। ठीक, 395 जितने संशोधन भी हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 67 तक, आज 68 भी हो गए, अब आगे हम लोग 69 पर चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, और ये अनुच्छेद है, ये जो मैंने अनुच्छेद का सिलसिला जारी किया है, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ये कोई एक एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन के लिए नहीं बनाया गया है, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें जीएस आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिस परीक्षा में जीएस आपके सिलेबस में आता है उसमें ये आ जाएगा। ठीक, और अगर आप एक बार सारे आर्टिकल को एक बार कवर कर लिए तो आप 70 to 80% समझ लीजिए। 70% तो ये तो पक्का है कि आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। ठीक मित्रों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।